हैरा वहाँ पर सूहो को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। सूहो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे नए घर का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। हैरा कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग दूसरा कोई घर ढूंढ लेंगे। तो वो कहता है कि ऐसा मत करो। हैरा उसे पूछती है कि तुम आखिर में हो कौन। तो सूहो उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम मुन सूहो है। यह सुनकर हैरा बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होती है। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि तुमने अपने फर्स्ट लव का नाम सुन लिया हो। तभी ही आंटी हैरा को अपने पास बुलाती है। तो हैरा उसके पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आंटी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो तो इस घर में डेरा जमाने का ही सोच लेती है। हैरा को सूहो के साथ एक ही घर में नहीं रहना था, इसलिए वो ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसका ऑफिस तो बंद था, इसलिए वो शेरॉन के पास जाती है। हैरा शेरॉन से सरप्राइजिंगली पूछती है कि तुम मेरे लिए इतने सारे महंगे कपड़े क्यों बना रही हो, ऊपर से तुम इसके पैसे भी नहीं ले रही। तो शेरॉन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया था, तो इस लाइफ में मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। हैरा मजाक में कहती है कि क्या तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था। तो शेरॉन कहती है कि वो तुम थी जिसने मेरे प्यार को चुरा लिया था। हैरा को अभी भी ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। शेरॉन उसे कहती है कि इस जिंदगी में मैं तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लूंगी। तो हैरा कहती है कि ठीक है, कर लेना। तभी ही जीहुन हैरा को कुछ फोटो सेंड करता है जिसमें वो अपनी बॉडी हैरा को दिखाना चाहता था। हैरा कहती है कि ये कमीना अभी तक नहीं सुधरा। शेरॉन जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शेरॉन यहाँ पर उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन जीहुन ने ऐसी ही फोटो खींची थी जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी बॉडी ही दिख रही थी। शेरॉन उसे कहती है कि आज से ये मैन मेरा हुआ, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेसेस तैयार करूंगी। अगले दिन सूहो उसी एरिया में घर खरीदने के लिए जाता है जहाँ पर पहले कभी हैरा का घर हुआ करता था। वो एक पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर हैरा उसे कह रही थी कि मुझे ट्रेडिशनल हाउस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या तुम बड़े होकर मेरे लिए ऐसे 10 हाउस खरीद सकते हो। तब सूहो ने उसे वादा कर लिया था। प्रेजेंट में सूहो कहता है कि हैरा, मैंने उस वादे को पूरा कर लिया है। अगले सीन में वो उसकी कंपनी चला जाता है उसे लंच के लिए इनवाइट करने। हैरा उसे कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो, मुझ में ऐसा कुछ खास भी नहीं। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक अनाथ और गरीब हूँ, मुझ जैसी लड़की को कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। सूहो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो। वो कहती है कि क्या तुम कोई कॉन आर्टिस्ट हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं एक लकी बिजनेसमैन हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूहो के आने के बाद हैरा की जिंदगी में भी लक आ गया था। सभी लोग उसे नोटिस करने लगे थे एंड उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ करने लगे थे। सूहो एक डॉग की तरफ देख रहा था तो हैरा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें डॉगिस पसंद है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर हैरा थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। सूहो जब हैरा को छोड़कर वापस जा रहा था तो शेरॉन उसे रास्ते में ही देख लेती है। उसे देखकर उसके इमोशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर हवा तेज होने लगती है एंड कैफे का सारा सामान टूटने लगता है। शेरॉन को ऐसे चेयरमैन पार्क भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जीहुन हैरा को पटाने के लिए अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहा था। वहाँ पर वो एज अ ट्रेनर भी काम करने लगता है, लेकिन हैरा उसे इग्नोर कर रही थी। तो वो उसके पास जाकर उसे फिर से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, मगर हैरा तो उसके लाए बुके को सीधा कचरे की गाड़ी में ही फेंक देती है। जीहुन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हैरा उसे कहती है कि तुम भले ही मुझे पसंद करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगले सीन में सूहो हैरा के काम में मदद करवाता है, तो बदले में हैरा सूहो को डिनर ट्रीट देती है। सूहो उसे कहता है कि क्या हम डेट शुरू कर सकते हैं, तो वो कहती है कि नहीं। दूसरी तरफ शेरॉन उसे कहती है कि उसका पुनर्जन्म हो गया है, मैंने आज उसे देखा है। बेकी कहती है कि ये नहीं हो सकता, तुमने तो उसे खुद अपने हाथों से मारा था, इसीलिए तो तुम्हें ये सजा मिली। शेरॉन कहती है कि मैंने उसे मारा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उस लड़की को पसंद करता था। बेकी कहती है कि अगर उन दोनों का पुनर्जन्म हो गया है
तो प्लीज इस जन्म में तुम उन दोनों को शांति से जीने देना। अपना ये श्राप मिटाने के लिए हेरा के लिए 1000 से भी ज्यादा ड्रेसेस तैयार करना और उसकी शादी का भी ड्रेस तैयार करना। ये सुनकर शैरॉन को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं ये होने ही नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरा है। यहाँ पर हेरा ड्रंक हो गई थी। वो कहती है कि मैंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम किया है, सिर्फ काम काम और काम। तुम मुझे कभी भी नहीं समझोगे क्योंकि तुम काफ़ी सक्सेसफुल इंसान हो। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी और एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इसे कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगी। एक बार मैं हर्ट हो गई हूँ, मुझे दोबारा नहीं होना है। सुहो उसे कहता है कि वो कमीना था कौन, तो हेरा कहती है कि वो तो मरना डिजर्व करता है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो कंपनी जा रही थी तो जीहुन आकर उसे फिर से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करने लगता है। वो कहती है कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए, अगर तुम प्रोस्टिक्यूटर होते तो शायद मैं हाँ कह देती, क्योंकि मुझे अपने डैड की मौत के बारे में पता लगवाना है। बचपन में मैं लॉ स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। जब मुझे ये पता लगा कि तुम प्रोस्टिक्यूटर हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तब पता है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन तुम तो एक धोखेबाज निकले। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोस्टिक्यूटर बनूंगा। वो हंसने लगती है तो वो चिल्लाकर कहता है कि हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। हेरा कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। हेरा जब काम खत्म करके घर वापस आती है तो सुहो उसे कहता है कि तुम मुझे सोल घुमाने के लिए ले जाओ, क्योंकि मुझे सोल के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हेरा तो फटाक से मना कर देती है, लेकिन सुहो उसके पीछे पड़ जाता है तो हेरा को मजबूरन उसे बाहर लेकर जाना पड़ता है। अभी ये दोनों शैरॉन के टेलर में थे। ज्यादा पावर यूज करने के बाद शैरॉन बेहोश हो गई थी। ये दोनों इसलिए उसका इंतजार करने लगते हैं। सुहो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े मिलते हैं, तो हेरा उसे कहती है कि थोड़ा धीरे से बात करो। वो उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या इतना धीरे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, तो शैरॉन उस गलती की उसे बहुत बड़ी सजा देती है, उसके चेहरे पर गर्मा गर्म लोहा मारकर, जिससे हेरा का पूरा चेहरा छल गया था। वेल ये सारी बातें उसकी पास्ट लाइफ की है एंड शैरॉन इस बातों को याद कर रही थी। सुहो के आने के बाद चेयरमैन पार्क के बिजनेस में 7.5 लग गई थी, इसलिए वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जब वो सुहो की फोटो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर मून का बेटा है। गॉन कहता है कि ये लड़का वो नहीं हो सकता, क्योंकि सुहो के चेहरे पर तो स्कार था। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि हाँ, उसने सर्जरी करवा कर हटवा लिया होगा। वो छोटा था तब तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो देखो वो कितने ज्यादा पैसे वाला बन गया है। वो एक फ्लैशबैक को याद करते हैं। जब सुहो को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया तब सुहो उसे काफी घूर कर देख रहा था। शैरॉन जीहुन से जिम में मिलने के लिए जाती है एंड कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो सोचता है कि मैंने तो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट किया है, तो मुझे कैसे याद होगा। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शैरॉन उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है कि तुम कभी मेरी शॉप पर भी आना। ये कहकर वो चली जाती है। जीहुन कहता है कि ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। सुहो अपने काम की वजह से किसी ज़मीन को देखने के लिए जाता है एंड उस ज़मीन की ऑनर बेकी थी। वो बेकी को देखकर उसके गले लग जाता है एंड कहता है कि आज भी आपने ग्रीन कपड़े ही पहने हुए हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुहो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो खुद को इतना ज़्यादा अनलकी मानता था कि वो खुद की जान लेना चाहता था, लेकिन तब बेकी उसके पास आई एंड उसे कंसोल करने लगी। बेकी ने उससे कहा कि आज के दिन के बाद दुनिया भर का लक तुम्हारे पास होगा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल करोगे। प्रेजेंट में सुहो उसे कहता है कि आपने उस दिन जो भी प्रेडिक्ट किया था वो सब कुछ सच हो गया, क्या आप फ्यूचर भी बताती है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पिछले 250 सालों से जिंदा हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला था। ये सुनकर सुहो को हंसी आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वैसे तुम इस जमीन को खरीदने वाले हो, तो तुम्हें क्या इसकी बैक स्टोरी जाननी है। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। बेकी कहती है कि ये कहानी ऐसी 2 लड़कियों की है जिसको एक ही लड़के से प्यार हो गया। शुरुआत से एंड तक उस लड़के ने भी एक ही लड़की से प्यार किया। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की नोबल फैमिली से बिलोंग
करती थी एंड दूसरी लड़की उसी लड़की की सर्वेंट थी। लड़के को उस नौकरानी से प्यार हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की शादी उस नोबल फैमिली की लड़की से हो गई। मगर फिर भी उस लड़के की फीलिंग्स उस लड़की के लिए नहीं बदली एंड ये चीज उस नोबल फैमिली की लड़की से देखी नहीं गई। बेकी इस कहानी को यहीं पर ही एंड करती है। तो सुहो उसे कहता है कि मुझे इस कहानी के बारे में ज़्यादा जानना है। बेकी कहती है कि अभी नहीं, मैं तुम्हें किसी और दिन सुना दूंगी। वेल ये जो कहानी थी वो सुहो, हेरा और शेरॉन की थी पिछले जन्म की। अगले सीन में सुहो शेरॉन की शॉप पर जाता है। शेरॉन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन सुहो वो सिर्फ हेरा के कपड़ों के ही बारे में बात कर रहा था। जब वो पैसे देने की बात करता है तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो घर चला आता है। सुहो ने हेरा की फ्रेंड और गॉन को डिनर पर इनवाइट किया था। गॉन आते ही सीधा पूछने लगता है कि तुम हेरा को कैसे जानते हो, तुम उसे कहाँ मिले थे। सुहो कहता है कि मैं स्लोवेनिया में हेरा का ब्लैक नाइट था। गॉन उसे पर्सनल सवाल करने लगता है तो वो कहता है कि मैं बचपन में ही कोरिया छोड़कर यूएस चला गया था, जहाँ पर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। हेरा की फ्रेंड कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, तो ज़रूर तुम अपने कॉलेज टाइम में फेमस रहे होगे। तो वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं फेमस था क्योंकि मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा स्कार था, लेकिन मेरे डैड के फ्रेंड ने मेरी सर्जरी कराने में मेरी मदद की, जिससे स्कार कम्प्लीटली रिमूव हो गया। उसके बाद मैं बिजनेस करने लगा एंड काफ़ी लकी रहा। कौन जब उसके डैड के बारे में पूछता है तो सुहो कहता है कि मेरे डैड ने केमिस्ट्री में PhD करके रखी थी, लेकिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनकर हेरा समझ जाती है कि ये सुहो और कोई नहीं लेकिन उसके बचपन का दोस्त है। गॉन कहता है कि फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं हेरा को देखने आया हूँ। उसके डैड बचपन में मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं ताकि आगे चलकर मैं हेरा की मदद कर सकूं। एंड देखो मैंने आज उसका ये सपना पूरा कर दिया। ये सुनकर हेरा खड़ी होकर बाहर चली जाती है। गॉन भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन सुहो कहता है कि तुम गेस्ट हो, तुम्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए। हेरा उसे कहती है कि तो तुमने उस दिन मैरी और डैड की बातें सुन ली थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुहो हेरा के लिए फूल लेकर आ रहा था, लेकिन उसने हेरा और उसके डैड की बातें सुन ली एंड वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। तब बेकी उसे मिली थी एंड उसको संभाला था। प्रेजेंट में हेरा उसे कहती है कि क्या यही रीज़न था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। सुहो कहता है कि हेरा मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। हेरा कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जैसा चाहते थे अब वैसा बन गए हो, एक सक्सेसफुल इंसान। सुहो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 चीज़ें गिफ्ट में देने के लिए आया हूँ। पहला तुम्हारा घर, दूसरा मैं तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि तुम किसी के भी सामने झुको नहीं। हेरा कहती है कि मैं पहले जैसी अमीर नहीं रही, मुझ जैसी गरीब इंसान को तुम ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी प्राउड फील करते हो ना। तो वो कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा तो ये सरासर झूठ होगा। हेरा कहती है कि ठीक है, तीसरे गिफ्ट में तुम मुझे मेरा ट्रू लव दो जो कि मुझे कभी छोड़कर ना जाए। ये सुनकर सुहो उसे किस करता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।